नगर निगम शिमला का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। दोनों ही दलों के लिए नगर निगम शिमला का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। आज विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाला और सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता दल कांग्रेस पार्टी से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले किए। भाजपा पर हमला करते हुए मंत्री चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी के पैसे का जमकर दुरुपयोग हुआ है। भाजपा ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए शिमला शहर में ठेके दिए। नगर निगम बनने के बाद इसकी जांच की जाएगी। कांग्रेस पार्टी सभी 10 गारंटियों को अपने कार्यकाल में पूरा करेगी। भाजपा के नेताओं द्वारा ऑपरेशन लोटस के बयानों को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा ख्याली पुलाव पका रही है। कांग्रेस की सरकार मजबूत है और 5 साल तक चलेगी। शिक्षा भर्ती पत्र पर घिरी सरकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रस्ताव था। सब कमेटी के कई प्रस्ताव आए जिनको फाइनल नहीं माना जा सकता। एक बात जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि जो कांग्रेस ने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए और वही वायदे जो है वो नगर निगम की जनता से कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि विधानसभा के चुनाव में हमने 10 वायदे किए और इस सरकार का कार्यकाल केवल अभी 4 महीने हुआ है और किसी भी सरकार का जो 4 महीने का कार्यकाल है वो बहुत थोड़ा होता है, मगर ये 4 महीने का कार्यकाल भी जो है वो उपलब्धियों भरा है। हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको लागू किया है और एनपीएस जो है उसको नोटिफिकेशन से बंद कर दिया है। हमने अपना पहला वादा जो है वो पूरा किया है। हमने दूसरा वादा किया था कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन के रूप में देंगे। ठीक है, आर्थिक बोझ पड़ना है, बहुत पड़ेगा इसके ऊपर बोझ, मगर ये जो वायदे हमने किए थे वो हमने कोई ऐसा थोड़ी कि पहले महीने में या 4 महीने में पूरे करने की बात की थी। और ये जो वायदा है हमने फर्स्ट फेज में हमने हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1 अप्रैल 2023 से पेंशन को शुरुआत कर दी है। हमने जो कमिटमेंट की थी हमने उसको पूरा किया है। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल किसकी सरकार थी? जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त तो उनको जो ये वायदे हैं जो आज ये नगर निगम के लोगों से कर रहे हैं, आज ये वायदे कर रहे हैं, उस वक्त तो किया नहीं। और जो यहाँ है हिमाचल में तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार और नगर निगम शिमला में स्पष्ट बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी का था। जिन लोगों ने, जिस सरकार ने 5 साल अपने वायदे पूरे नहीं किए वो आज वायदा कर रहे हैं। और क्या उनकी स्थिति इन वायदे को पूरी करने की है? क्या ये समझते हैं कि नगर निगम शिमला की जो जनता है, जो नगर निगम का जो वोटर है, वो इनकी बातों में भ्रमित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे ना, तो 5 साल वो तो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर सके और जयराम जी को जब मुख्यमंत्री के रूप में भी समझ नहीं थी और मैं कह सकता हूँ विपक्ष के नेता के रूप में भी समझ नहीं है या वो समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी कहते हैं ना ख्याली पुलाव है, कहते हैं ना मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये बात आज से थोड़ी हो रही है। ये तो जिस दिन हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट्स निकले थे, 8 दिसंबर को जिस दिन हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट निकले थे, उस दिन से ये बातें चल रही हैं, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस। आज सरकार को बने हुए 5 महीने हो गए। हमारा दावा है कि ये सरकार, कांग्रेस की सरकार मजबूत है और पूरा 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने तो 11 दिसंबर गोद ले ली और मंत्रिमंडल का विस्तार तो 8 जनवरी को हुआ है। तब भी कह रहे थे ऑपरेशन लोटस हो रहा है, ऑपरेशन लोटस और सरकार गिर रही है। 1 महीने के कार्यकाल में भी भारतीय जनता को कहा कि नहीं जी मंत्रिमंडल नहीं बन रहा है, कोई नाराज है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के 40 के 40 विधायक
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में 40 के 40 विधायक जो है मजबूत हैं। हम अपना 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करेंगे और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी जोर लगाना है वो लगा ले। कांग्रेस की सरकार मजबूत है। मैं कल देख रहा था, आज मीडिया में भी किसी भाजपा के नेताओं ने कहा जी की सरकार गिर रही है, हमारे संपर्क में। ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस की सरकार ही मजबूत है। कैबिनेट सब कमेटी में तो बहुत सारे प्रपोजल आए हैं। मतलब नंबर 1 इज रेगुलर भर्ती हो, कमीशन से हो, 2-3 प्रपोजल थे। तो वो जो है ये हमने वी हैव नेवर डिसाइडेड। कैबिनेट सब कमेटी ने तो एक्सप्लोर करना है, प्रपोजल्स को एग्जामिन करना है, उसके प्रोज एंड कॉन को देखना है और फिर कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन करके वो कैबिनेट को और चीफ मिनिस्टर को देना है। वो ये जो इश्यूज हैं कोई फाइनलाइज थोड़ी हुए हैं। ये तो प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, प्रपोजल 3, ये जो आप कह रहे हो अस्थायी भर्ती की, ये भी प्रपोजल हमारी प्रपोजल 3 थी। वो तो मीडिया में लीक हो गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी लोगों ने वो उसको लीक कर दिया। वो इट वाज नॉट फाइनलाइज्ड, मैं आपको कहना चाहूंगा। और सरकार में हमारे तालमेल है। अब अगर ये इस इशू को के नजर से आप देखोगे और ये कहोगे कि तालमेल ही ऐसा नहीं है, तो कैबिनेट सब कमेटी हैज टू एग्जामिन, एक्सप्लोर प्रोज एंड कॉन। वो एक हिस्सा था उसका।